धार के कुछ इलाकों में बारिश हो रही, जैसे कि मनावर, वहां पर मतदान केंद्र में टेंट भी जो लगे हुए थे वो गिर गए, यानी बारिश का असर वहां पर देखने को मिल रहा है। यानी जो मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, वहां पर बहुत मौसम खराब नहीं, बारिश का मौसम बना है, यानी मौसम खुशनुमा है। तो हमने 6 संवाददाताओं से अब तक पूछा कि उनके यहाँ क्या स्थिति है, तैयारी किस तरह से निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ने अपनी की है, और उसके पहले हमने आपको बताया कि वोटिंग के पहले क्या क्या प्रक्रिया की जाती है। अब हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। विनोद बाधवा, ये रतलाम से लाइव जुड़े। यहाँ कुल 12 कैंडिडेट हैं, यानी इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं पर है। और मोनीश को आप देवास से देख रहे होंगे, मोबाइल पे अपना चेक कर रहे हैं, पूरी डिटेल ले रहे हैं, ये आपको बताने के लिए चेक कर रहे हैं। तो विनोद बाधवा, पहले मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि आप किस बूथ के बाहर खड़े हैं, और पूरे अगर रतलाम की बात की जाए वहां तो कांटे की टक्कर ही है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, उसके पहले मॉक पोल तो जाहिर सी बात है संपन्न हो गया है। जो कुछ आप सुबह से देखे, जो कि 5 बजे से आप ग्राउंड पर हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रक्रिया है वो सभी संपन्न कर ली गई। इस वक्त हम रतलाम के एक ऐसे पोलिंग बूथ पर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मॉडल पोलिंग बूथ है जिसको पूरा गोल्डन कलर से सजाया गया है। यहाँ पर मतदाता आए तो उन्हें ये फीलिंग आनी चाहिए कि पूरा गोल्डन है, क्योंकि रतलाम सोने को लेकर काफ़ी प्रचलित है, और यहाँ पर इसी को लेकर यहाँ पर पूरा सजाया गया है। मैं आपको और भी अंदर की जानकारी भी दूंगा कि यहाँ पर पूरा अंदर तक पोलिंग अंदर जहाँ तक मतदान केंद्र है वहाँ तक पूरा इसको गोल्डन सजाया गया है। और फिलहाल थोड़ी देर बाद यहाँ पर मतदाता आना शुरू हो जाएंगे। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पर गोल्ड के व्यवसायियों ने यहाँ पर यह एक योजना लागू करी है, जिसके अंदर जो भी अमीर शाही दिखाएगा वो पूरी शाही के बाद दिखाने के बाद उसको शाही दिखाने के बाद उसको आधा % गोल्ड पे और सिल्वर पर 1% की छूट दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा गोल्डन रूप से सजाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आधा % या 1% तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपको प्रोत्साहित करने के लिए, जो आपका अधिकार है और जिससे आप सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, उसके लिए देखिए दूसरे लोग आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो आप दूसरों के प्रेरित करने के बजाय खुद से प्रेरित होइए और ये संकल्प लीजिए कि हम सरकार के निर्माण में, देश के निर्माण में हिस्सा बनेंगे। मोनीश, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आप देवास की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, देवास शाजापुर लोकसभा के लिए आज जो मतदान होना है उसी के लिए हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं। यहाँ पर जो पोलिंग सेंटर है 184 और 185, यहीं पे जो प्रत्याशी हैं भाजपा से महेंद्र सिंह सोलंकी, वो यहाँ मतदान करेंगे। और उन्हीं के साथ में यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर जो अन्य भाजपा के नेता हैं या अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी सब इसी जो सिविल लाइन्स पोलिंग बूथ है अधिकांश यहीं पर मतदान करते हैं। और ये सिविल लाइन्स जो पोलिंग बूथ मतदान केंद्र है, यहाँ पर अधिकतर प्रशासनिक वोट भी होते हैं और अधिकारी कलेक्टर और ये भी यहीं पे वोट डालते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यानी वीआईपी के साथ साथ आम जनता भी यहीं वोट डालती है। अब देखिए, आज के दिन तो सभी आम हैं, चूंकि जनता का दिन है आज का, जनता ही आज जनार्दन है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है। महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये पिंक मतदान केंद्र बनाया गया, जिसकी तस्वीरें आप यहां देख रहे थे। और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये मॉक पोल की तस्वीरें हैं। ये इंदौर की मॉक पोल की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। जो यहां पर एजेंट हैं, बाकायदा पीठासीन अधिकारी मॉक पोल उनसे करवाते हैं। अलग अलग एजेंट जो भी जिन प्रत्याशी के साथ रहते हैं। रवि हेमराज सिसोदिया ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। इंदौर लोकसभा में आपसे कुछ देर बाद मतदान होना है, लेकिन उसके पहले जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। और आप देखेंगे, फिलहाल हम इस वक्त अग्रवाल नगर स्थित इस स्कूल में मौजूद है, जहां पर मॉक पोल की प्रक्रिया जो है वो पूरी कराई जा रही है। आप देखेंगे कि एक स्कूल सेंटर में 2 सेंटर बनाए गए हैं और दोनों जगह पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और अभी विधिवत तरीके से जो मॉक पोल की प्रक्रिया है
वो पूरी कराई जा रही है। मॉकपोल की प्रक्रिया इसलिए भी कराई जाती है कि विधिवत तरीके से जो वोटर्स हैं वो अपने वोट डाल पाएँ। अगर उसके पहले कोई किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि अगर आती है तो उसको सुधारा जा सके, और उसके लिए तकरीबन 1 घंटे का समय इसके बीच में रखा जाता है। तो मॉकपोल की प्रक्रिया फिलहाल आप देख रहे हैं इंदौर लोकसभा में यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जितने भी जो पीठाधीन अधिकारी हैं और जो यहाँ पर अंदर मौजूद अधिकारी हैं वे लोग अभी मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो पूरी करवा रहे हैं। इस प्रक्रिया के बाद में 7 बजे के बाद से मतदान शुरू हो जाएगा, और किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या न आए उसको ध्यान में रखते हुए मॉकपोल की प्रक्रिया संपन्न जो है वो करवाई जा रही है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो रवि हेमराज सिसोदिया आपको बता रहे थे कि मॉक पोल की प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो आज पूरे देश में और दुनिया में अपनी विश्वसनीयता कायम की है। देश की महिलाओं के सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, विज्ञान का सशक्तिकरण, देश का सशक्तिकरण, नरेंद्र मोदी आज लोगों को एक आशा की किरण दिख रहे हैं। इसलिए कल पटना का रोड शो केवल बिहार वासियों के लिए नहीं, केवल पटना वासियों के लिए नहीं, समस्त देशवासियों को एक तरह से इंक्लाइन करता है कि अपना वोट दें और नरेंद्र मोदी के नाम पर देश को सशक्त बनाएं। और ये देखिए, आपका मतदान, आपका मत कितना अहम है, ये समुद्र तट के किनारे बकायदा बताया गया है, इस प्रतिमा को उकेर कर रेत के जरिए। यानी आपका एक मत देश के निर्माण में कितना मजबूती प्रदान करेगा, ये तस्वीर बतला रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए हमने इन तस्वीरों को लिया है, जिससे आप अपने मतदान को समझें, उसकी अहमियत को समझें। कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, हमारे एक मतदान करने से क्या होगा, कौन हारता और कौन जीतता है। तो ये भारत निर्वाचन आयोग को दिखाया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव संपन्न करा रहा है वो बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन काबिल तारीफ अभी तक 3 चरणों में देखा गया है। योर वोट योर बाकायदा दिखाया गया है कि आपका एक वोट आपका फ्यूचर तय, योर फ्यूचर। जाहिर सी बात है, आपका भविष्य तय करेगा आपका एक वोट, आप देश के निर्माण में सहायक होगा। हरप्रीत कौर रीन इस वक्त मंदसौर से आपको पूरी जानकारी दे रही हैं, लगातार बता रही हैं कि वहाँ क्या क्या तैयारी है, चूँकि किस तरह से मतदान कर्मी इसको लेकर प्रिपेयर है। चूँकि अब बहुत वक्त रह नहीं गया है, 6:38 हरप्रीत कौर रीन हो रहे हैं और 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस और प्रशासन की जो तमाम तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह यहाँ पर नजर आ रही हैं। खुद जो पुलिस अधिकारी हैं उन मतदान केंद्रों का वो दौरा कर रहे हैं, सुबह से जायजा ले रहे हैं जो संवेदनशील है या अति संवेदनशील है, क्योंकि मंदसौर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कई मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील, अति संवेदनशील की श्रेणी में है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एसपी गौतम मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर जायजा लेने खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, कितने संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए और पुलिस की और प्रशासन की क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारी आज मतदान को लेकर पूरी तैयारियां हैं। लगभग मंदसौर जिले में 61 जो हमारी पोलिंग है हाइपर क्रिटिकल है और उन पे सीएपीएफ का फोर्स हमारे द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा और इसके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जो हमारी सेक्टर पुलिस मोबाइल और जो क्यूआरटी मोबाइल है, अन्य जो सुपरवाइजरी मोबाइल है, सभी भ्रमण पर हैं। तो ऐसे संवेदनशील केंद्रों का लगातार भ्रमण करते रहेंगे और लगभग विदिन 10 मिनट आराम कोई भी हमारी जो मोबाइल है उस मतदान केंद्र पर आराम से पहुंच सकती है। मतदाताओं से यही अपील है कि अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मतदान करें। अतिरिक्त बल क्या लगाया गया मतदान केंद्रों में या बाहर से बुलाया गया है? जैसे हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है वहाँ पर हमारे द्वारा सीएपीएफ का जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका फोर्स लगाया गया है। इसके अलावा जो हमारी एसएपी है, स्टेट आर्म्ड पुलिस है, इसके अलावा जो होमगार्ड है और जो जिला बल है ये भी लगाया गया है। इसके अलावा जो क्यूआरटी मोबाइल है वो भी लगाई गई है इसमें। एक खास बात है सर, 3 चरण के मतदान अभी तक मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, चुनाव प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा है।
आयोग तो खुद मैदान में उतरा है, उम्मीदवार खुद मैदान में, प्रशासन और पुलिस ने भी लोगों से अपील की है। पुलिस ने मंदसौर में किस तरह से लोगों से वोट मतदान करने की अपील की है, क्या कुछ खास अलग तरीका? बिल्कुल, हमारे द्वारा भी आम जन से इसमें अपील की गई है कि अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें। चूँकि मतदान आवश्यक है, अपनी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सब अधिक से अधिक घरों से निकल अपने मत का प्रयोग करें, और ये हमारी अधिकारी नहीं से हमारी जवाबदेही भी है। तो निश्चित तौर पे हमने प्रयास किए हैं और मुझे आशा है कि आज सर्वाधिक मतदान मंदसौर जिले में ही होगा। बिल्कुल, आप यहाँ पर सुन सकते हैं साफ कि जिस तरह से बताया कि खुद चुनाव आयोग मैदान में उतरा है, उन्होंने लोगों से अपील की। अगर भोपाल की बात की जाए जहां पर 7 मई को हुआ था, तो वहां पर तो कई मतदान केंद्रों में कई तरह के बम्पर ड्रॉ रखे गए थे, डायमंड रिंग दी गई थी, ज्वेलरी सेट दिया गया था, इसके साथ ही डिनर सेट वहां पर दिए गए थे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने हर तरह का प्रयास यहाँ पर किया गया था। इसके साथ ही इस तरह के प्रयास अब जो अंतिम और चौथे चरण का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए जो बची हुई 8 सीटें हैं उन पर भी यहाँ पर किया गया है। जिस तरह के अभी हमारे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उन्होंने भी खुद, पुलिस भी मैदान में उतरी है और उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये जिम्मेदारी है बल्कि ये एक अधिकार है ताकि हम बेहतर लोगों को चुने, बेहतर उम्मीदवारों को चुने जो सदन में पहुंचकर लोगों के लिए विकास कार्यों में योगदान दे। जी चलिए, हरप्रीत कौर रीड ने यहाँ पर पुलिस अधिकारी से बातचीत की, क्या तैयारी उसके बारे में पूछा। लेकिन रतलाम एक बार फिर से चलते हैं, हमारे संवाददाता विनोद वहां पर मौजूद हैं। अच्छा विनोद, ओवरऑल आपसे थोड़ी देर बाद वोटिंग तो शुरू हो जाएगी, आप तो लगातार कवरेज कर रहे हैं। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि रतलाम में इस बार किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या समझ में आया है? देखिए, मतदाता यहाँ पर आना भी शुरू हो गए और जो यहाँ पर मूल मुद्दा जो है, आदिवासी जो है यहाँ पर 50% जो ये तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी या कौन यहाँ का लोकसभा का सांसद होगा, इसी को लेकर वो निरंतर यहाँ पर नेताओं से संपर्क में रहते हैं। सब सारी तैयारियां करते हैं और इस लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह रहता है। बिल्कुल, काफी उत्साह रहता है। और एक अपडेट हमारे संवाददाता ने दिया है, विनोद ने दिया है कि अब जिन्हें मतदान करना है, मतदाता वो आना शुरू हो गए हैं रतलाम में। फिलहाल एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा की महाभारत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के चौथे और आखिरी चरण के तहत मालवा के रण की 8 सीटों में आज मतदान होगा। आज क्या, बस अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन इन 8 सीटों में एक सीट ऐसी है जहां मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी या किसी दल नहीं बल्कि भाजपा वर्सेस नोटा हो गया है। जी हां, इंदौर में नोटा को लेकर वॉर जारी है। वैसे तो सोमवार को मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, मगर जिस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है इंदौर लोकसभा सीट। चर्चा इसलिए क्योंकि वहां 2 प्रत्याशियों के बीच टक्कर नहीं बल्कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस नोटा का है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का आखिरी वक्त में नाम वापस लेना और फिर बीजेपी ज्वाइन करना इंदौर सीट पर वोटिंग से पहले सियासी बम फटने जैसा था, जिसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी अक्षय बम पर कई आरोप लगा रही है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खो दिया और अब कांग्रेस अपनी बुद्धि खो रही है। कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं है। इधर सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है इस बात पर जोर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बयान और इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि इंदौर की जनता सोमवार को नोटा दबाएगी और बीजेपी को जवाब देगी। वोट डालने का अधिकार छीना गया, उससे लोग आहत हैं। पूरा इंदौर जो है वो नोटा को दबाएगा और बुद्धि जो है भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अब फैसला जनता के हाथ में है। सोमवार को इंदौर में मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी और नोटा के बीच अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस दम भर रही है कि इंदौर में इस बार नोटा की जीत होगी। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस के नोटा वॉर और सीएम के कांग्रेस पर प्रहार से क्या समीकरण बनते हैं और जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आज 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और उन 13 लोकसभा सीटों में से एक है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं सीतापुर की है। तो हमारी नजर मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर तो है ही है,
वहां की एक एक जानकारी तो हम आपको देंगे, लेकिन इसके साथ सीतापुर की तस्वीर या बाकी जहां पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसकी तस्वीर से भी हम आपको अवगत कराएंगे। अच्छा देखिए, आदर्श मतदान केंद्र जो ये सीतापुर में बनाया गया है कितना आकर्षक है। जो पुरानी चीजें हैं जो आपने देखी होगी वो यहां पर बाकायदा स्टॉल लगाया गया है, यानी मतदाता को कैसे आकर्षित करें कि वो मतदान करने आए और उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। क्योंकि आज तो जहाँ जहाँ मतदान होना है वहाँ तो छुट्टी का दिन है, सरकारी ऑफिसेज, प्राइवेट दुकानें, ये सब कुछ बंद रहती हैं, आज छुट्टी का दिन होता है। तो लेकिन इसके लिए आप जब मतदान करने जाएं तो वहाँ पर देखिए किस तरह की व्यवस्था की गई, अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये जो भी ये बनाए गए, ये सारे बांस के बनाए गए हैं और सीतापुर का बांस बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग है। इसमें 4 हाई प्रोफाइल सीट है। एक केंद्रीय मंत्री समझ रहे ना, अजय मिश्रा टेनी, उन्हीं की सीट फंसी है लखीमपुर खीरी की। और एक पूर्व मुख्यमंत्री, अब पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव है। और 10 सांसदों की साख दांव पर लगी है चूंकि बीजेपी ने रिपीट किया है। अच्छा, 13 सीटों पर यहां पर मतदान होना है। 13 में से 13, पिछली बार 19 में 13 में से 13 भारतीय जनता पार्टी, बल्कि कन्नौज की सीट भी जीत गई थी जहां से सुब्रत पाठक जीते थे, डिंपल यादव को हरा दिए थे। हार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हार तो हार होती है। अब 12,000 वोट से हार हो, 1 वोट से हार हो, वो तो हार है, जीत तो जीत है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत आकर्षक और खास है। अच्छा देखिए, ये सब क्यों किया जा रहा है आप बताइए ना, जितने लोग देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक मत देश को बनाता है। और अगर आप ये सोचकर बैठ गए कि हमारे एक वोट से क्या होगा, तो भाई साहब आपके एक वोट से कई बार, अगर ऐसा सब सोच लें, कई बार सरकारें बन जाती, बिगड़ जाती हैं। ध्यान होगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। और ध्यान यह भी होगा कि सीपी जोशी राजस्थान में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, 1 वोट से अपना चुनाव हार गए विधानसभा का। तो 1 वोट की कीमत मैं आपको बता रहा हूं, 1 वोट की बहुत कीमत होती है। और अगर ऐसे सब सोच लें कि हमारे 1 वोट से क्या होता है, तो एक वोट जो है कई बार 1000, 10,000 और 20,000 या इससे ऊपर भी हो जाता है। तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अगर कहीं दूर नौकरी करते हैं तो जैसे शादी ब्याह के कार्यक्रम में घर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो भैया 5 साल में एक बार वोट होता है, आप आइए, वोट कीजिए, वोट करना चाहिए। अब कुछ देखिए